हमारी बात फिर सुन लो कि ये मनुष्य शरीर जब भजन करोगे तो बचेगा, नहीं तो अब नहीं मिलेगा। इसी शरीर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं मिलता, और भजन करने लगो तो ही मिल जाएगा, तो मिलेगा। क्योंकि आपने शुरू किया अपना काम, और जब शुरू किया है तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ही मिलेगा, बराबर मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ जो बोझा लदा इसकी हो जाएगी दबाई, तो शरीर पे मिलेगा। क्योंकि जाना तो घर है, और घर का भेद मिला, और कल आपकी ये मतलब यह है कि ये समय आया, ये मृत्यु हो गई, तो जन्म होगा मनुष्य शरीर का, और फिर वो महात्मा मिलेंगे और काम शुरू हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे मनुष्य शरीर मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगा। जितने भी लोग हैं खा पी तो रहे और लूट लाट गाली गलौज सब कर रहे, इनको मनुष्य शरीर नहीं मिल रहा कोई जो। अब चाहे किसी जात में होते, क्या मतलब, तो इंसाफ इंसाफ है। तो अब आप लोग सुधार करो, अशुद्ध मत करना। हमने कल सुगम सीधा और ये कहा कि तुम लेट कर आंख बंद करो, कान बंद करो, और मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर से चारों तरफ से हटाकर इधर अंदर कान के साथ, अंदर आंख के साथ लगा दो, और 15 दिन तक तुम लेट के कर लो, तुम्हारा कान खुल जाएगा और तुम अंदर में अनैध धुनी वाणी और वेद वाणी सुनने लगोगे। जब हम आपको ये कह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचे। वही बात कोई जात का हो, किसी कौम का हो, उसको वही बात बता रहे हैं। कौम की तो कोई बात है नहीं, इंसान मनुष्य की बात है। जब सबको ये बात बता रहे कि ये करो, तो हमारे लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो खुदा की इबादत ऐसे नहीं होती है। वो तो, अरे तुम नहीं जानते हो, यानी मोहम्मद साहब को जो तकलीफ दी है लोगों ने, वो कहने के लायक नहीं। इसलिए जब महात्मा को, फकीर को तुम तकलीफ देते हो, तो ऐसी चीज खड़ा कर देगा कि तुम जिंदगी में कभी भी कोई यानी निजात नहीं पा सकता। तो ये बताओ कितनी तकलीफ दी उनको। तुमने कबीर को तकलीफ दी, रैदास को तकलीफ दी, मीराबाई को तकलीफ दी, तुलसीदास को तकलीफ दी, जितने महात्मा आए उनको आती तकलीफ। तुम आराम से रह सकते हो, पहले सोचने की बात है। इसलिए शरीर नहीं मिलता, और जीवात्मा का कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे और ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये है लंबा चौड़ा 84 का और नरकों 2 का घेरा, उसमें डाल लिया तो निकालना होना। ये सब वहां इसी मनुष्य शरीर के कर्म करने से गए। जब आपने खराब काम किया तो आपको मतलब पशु पंछी में, और खराब काम किया तो आपको नरकों में, सीधा किसी जब आत्मा को नहीं भेज सकते। जो मालिक ने दान में दिए हैं, इनकी सेवा करने पर और खुश हो गए तो सीधा नहीं भेज सकते। तुमने जो विधान बनाया उसका उल्लंघन आप करेंगे तब वो भेजेंगे। ये सब जीवात्माएं, ये सब की सब चर में खचाखच भरी हुई है। ये सब ये दुष्कर्मों से वहां गई, सबको वो बंद किया गया। और आपको मौका दिया कि आप दरवाजे पर, ऊंची मंजिल पर, ऊंचे मुकाम पर बैठे हुए हो, दोनों आंखों के बीचों बीच इधर देखो तो यही से ऊपर चले जाओ। तो आप किसी से पूछते ही नहीं, किसी से पास जाओ तो लोग रास्ता पा करके लग गए। ऐसा कि दया हो गई उन पर। वो समझ गए कि अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, अब कर ले, तो लग गए तो उनका होने लगा। ये सब ऐसे ही है जो काबिल लय जानते नहीं। जब धीरे धीरे इनको सुनाया और कराया तो चल पड़े।
अब इनसे पूछो तो आपको इशारा बताएंगे। आप भी इन्हीं की तरह से जब चलने लगोगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। पहले तो अज्ञानी थे, ये क्या बता रहे, वो क्या बता रहे, क्या करते। ये कोई अखाड़ा संसारी थोड़ी है, ये तो परमार्थ का अध्यात्मवाद का अखाड़ा। और वो विज्ञान तुम्हारे लिए बिल्कुल, उसके लिए कोई मतलब यूनिवर्सिटी नहीं। अरे रैदास और कबीरदास और पलटू साहब और नानी जी, इनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इनकी सब जगह पर किताबें पढ़ाई जाती हैं और फिर भी समझ में नहीं आता। तो ये परा विद्या का विज्ञान ऐसा तुरंत सीधा। अब आप शुद्ध सात्विक रहो ताकि लोग कहें कि बाबा जी से रास्ता पाया और ये सब के सब भजन करने लगे। तब हमने कोई व्यवस्था किसी तरह की बिगाड़ने की एक स्वप्न में भी इच्छा नहीं की। हमने तो ये कहा सब जो जिस जात का, कौम का, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, मजदूरी, खेती, दफ्तर काम, दुकान का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करे और उससे जो कुछ भी मिले वो ले आए, बच्चों को खिलाए पहराए और अपना भी खाए पहने। और हम आपको बता रहे 1 घंटे सुबह इधर बैठ करके सच्चे मालिक का अपनी जीवात्मा से भजन, और इधर आँख खुल जाए और 1 घंटा काम, 2 घंटे तो हमको दे दो और 22 घंटे में कुछ सो लेना, कुछ काम कर लेना, कुछ लोगों की सेवा कर लेना, बुरा हो जाए। ये 2 घंटे आपके सार्थक होंगे और बाकी सब बेकार। जिसमें भजन करोगे सच्चा अपनी चेतन जीवात्मा से, चेतन मालिक का, यह सच्चा काम और बाकी सब झूठा। लेकिन एकाएक कह दें कि ये सब झूठा है, तुम कुछ मत करो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए वो करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत से जिससे बरकत मिल जाए, उसकी दुआ मिले, आशीर्वाद मिल जाए तो तुम संपन्न हो। बरकत का मतलब ही यही कि कोई चीज कमी नहीं होगी, खाने का, कपड़े का, रहने का, बाल बच्चों का, आए गए का, यानी कम नहीं पड़ेगा, उसको बरकत कर। अब इस समय पर तो आपको कमी है, घर में होते हुए कुछ नहीं, रुपया होते हुए कुछ नहीं, करोड़ होते हुए कुछ नहीं, अरब होते हुए कुछ नहीं, सब मतलब है ही नहीं। तो इसलिए कमी, वह कभी नहीं हो। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। जब संतोष आया तो जितना भी धन है संसार का जो बना हुआ माना हुआ वो सब धूल है। तो संतोष आपने तो कभी ये किया नहीं कि संतोष ले आए, संतोष ले आए। हम तो इसलिए घूम रहे, मिलेगा।